नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज का टॉपिक है हिमालय की नदियां। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हिमालय की नदियाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय इसके पहले, ठीक। अब हिमालय की नदियाँ पढ़ेंगे। देखिए, भारत की नदियों का अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि नदियों को पढ़ना है, दो प्रकार की नदियां हैं भारत में। एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और एक हिमालय की नदियां हैं। क्यों, कैसे? देखिए, ये भारत है, ये ठीक, यहाँ पास हिमालय पर्वत है तो यहाँ की नदियाँ होती हैं, और एक होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक। तो जो हिमालय से निकलती हैं नदियाँ, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट और मैप के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हिमालय की नदियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। देखिए, हिमालय से निकलने वाली 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। एक सिंधु नदी है, दूसरी गंगा नदी है, तीसरी ब्रह्मपुत्र। इनको दिया गया गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है? इन नदियों में जो नदियाँ और मिल रही हैं, इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, जितनी भी सहायक नदियाँ इसमें मिल रही हैं, और ये एक नदी मिलकर आपको किसी सागर में गिर रही है, उसे बोलते हैं नदी तंत्र। जैसे गंगा नदी है, आपने सोचा होगा कि यमुना को क्यों नहीं कहा गया यमुना नदी तंत्र है? यमुना भी तो एक बड़ी नदी है। नहीं, देखिए, गंगा निकलती हैं, यमुना नदी आती है और यह प्रयागराज में आकर गंगा में ही मिल जाती है। गंगा में अन्य नदियाँ भी मिल रही हैं, इधर से गोमती, गंडक, ठीक। यमुना में कई नदियाँ मिल रही हैं, अंत में लाकर जाकर गंगा नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जिन नदियों का जल गंगा नदी में आएगा वो सभी का क्षेत्र क्या कहला जाएगा? पूरा क्षेत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र हो गया। हिमालय पर प्रवाहित होने वाली 3 ऐसी नदियां हैं, ध्यान से देखिए, जो हिमालय के उत्थान से पूर्व भी उस स्थान पर प्रवाहित होती थी। जब ये हिमालय पर्वत नहीं था, उसके पहले ये नदियाँ थीं। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। पूर्ववर्ती से आशय यह है कि 3 नदियाँ हिमालय उत्थान से पहले तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती थीं, टेथिस सागर में अपना जल गिराती थीं, ठीक। ये 3 पूर्ववर्ती नदियाँ क्रमशः सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र थीं, ठीक है। आज जिस स्थान पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहाँ कभी टेथिस सागर का विस्तार था, जिसे भू टेथिस सन्नति भी कहते हैं। इतना आप जानते हैं, समझे। जब टेथिस भूसन्नति से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ तो इन नदियों ने तो अपना दिशा बदली, ना ही अपना रास्ता बदल छोड़ा, बल्कि तीनों नदियां हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रहीं, बहुत बहुत गहरा गार्ज बनाई हैं, अर्थात अपने घाटियों को गहरा करती रहीं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इन तीनों नदियों ने बृहद हिमालय में गहरी और सक्रिय घाटियों का निर्माण किया है, जिसे गार्ज कहते हैं। कैसे होती हैं? आई आकार की, आई आकार की घाटी या कैनियन भी कहते हैं, ठीक। जैसे सिंधु गार्ज, जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप सिंधु नदी पर सिंधु गार्ज है। सेपकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। दिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर। याद रखिएगा, सिंधु गार्ज कहाँ है, सेपकिला गार्ज कहाँ, किस नदी पर है, और दिहांग गार्ज कहाँ है और किस नदी पर है। आइए बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र। आप मैप देख रहे हैं, ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडस रिवर दिख रहे हैं, इंडस को हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। इसमें कई नदियाँ मिल रही हैं, ये देखिए, ये लास्ट में इंडस रिवर जा रही है, इंडस रिवर जा रही है। इसमें कौन कौन नदी मिल रही है? इधर देखिए, ये सिंधु नदी यहाँ आ रही है, इसमें सतलज, इधर यहाँ पास ब्यास है, रावी, चेनाब, ये देखिए चेनाब यहाँ आई, चेनाब में झेलम मिली और यह चेनाब बनकर ही आगे बढ़ी, और यहाँ पास देखिए सतलज। ये सभी मिलकर एक इंडस नदी तंत्र यानी सिंधु नदी तंत्र का निर्माण कर रही हैं। इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिली? सतलज, रावी, इसके अंदर ब्यास इधर साइड, चेनाब, झेलम, 1 2 3 4, और उसके अलावा ब्यास नदी। कुल मिलाकर इंडस नदी तंत्र में 5 नदियां हैं। कितनी हैं? 5।
जो आपने एक मैप में भी देख लिया। देख लीजिए, ये हमारी क्या है, सिंधु नदी। इसमें सतलज मिल रही है, रावी मिल रही चेनाब में आकर, चेनाब में ही झेलम मिल रही है, और चेनाब भी मिलकर कहाँ जा रही है, आगे की तरफ, ये यहाँ जाकर इंडस में मिल रही है। समझ गए? आप समझ गए होंगे बखूबी मैप की सहायता से। तो देखिए, हिमालय क्षेत्र के तीनों पूर्ववर्ती नदियाँ अर्थात सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय नदी कैसी होती हैं? जब कोई नदी एक देश से दूसरे देश में भी बहती है। सिंधु नदी भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है, 2 देशों को मिला, ये अंतर्राष्ट्रीय। सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र भी। ब्रह्मपुत्र तो आपके भारत से, चीन से और बांग्लादेश में भी जाती है, और भारत में। देखिए, सिंधु नदी चीन, भारत, पाकिस्तान, चीन में भी जाती है, ठीक। सतलज नदी भी चीन, भारत, पाकिस्तान में है। ब्रह्मपुत्र चीन, भारत, बांग्लादेश, इसलिए इनको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय नदी। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन, आपने मैप में देखा कौन सी है? सिंधु नदी। इसकी 5 प्रमुख नदियाँ कौन सी, हमने आपको मैप में दिखाया, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक। सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी और सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम, जो जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। झेलम कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर से। सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियाँ चेनाब, रावी और ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदी जो पंजाब में बहती हैं, इन्हें पंचनद कहते हैं। इसीलिए पंजाब का नाम 5 नदियों के आधार पर ही पंजाब पड़ा, इन्हें पंचनद कहते हैं। ये 5 प्रमुख सहायक नदियाँ सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं। सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम स्थान, आइए देखते हैं। देखिए, जो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा या युंगडुंग ग्लेशियर से है। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से कौन निकलती है? सिंधु नदी। सतलज नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल या राक्षस ताल से। एक झील है, वहाँ से निकलती है राकस ताल से। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी जो है बेरीनाग, और कहाँ? जम्मू कश्मीर में एक झील से निकलती है, उसका नाम है शेषनाग झील, वहाँ से निकलती है। ये सभी पॉइंट आप अपने कापी में नोट डाउन भी करते चलिए। चेनाब जो है हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे के समीप से निकलती है। रावी और ब्यास 2 नदियाँ हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से, इनमें से ब्यास सतलज नदी की सहायक नदी है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि ब्यास का पानी कहाँ आता है? सतलज में मिलता है, और ब्यास सतलज आगे बढ़ती है। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक। बाकी सभी नदियाँ जाकर सिंधु नदी में पाकिस्तान वाले एरिया में मिलती हैं, भारत में नहीं मिलती। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब के कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि ब्यास नदी सतलज नदी में किस स्थान पर मिलती है? कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर मिलती है। अब बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत में प्रवाहित होने वाली 6 सबसे लंबी नदियों का क्रम इस प्रकार, आइए देखते हैं। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। यह भारत और अन्य दूसरे चीन और बांग्लादेश में बहने की लंबाई है, ठीक है। टोटल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी 2880 है, लेकिन जो पूर्णतः भारत में बहती है वो गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 है। आपसे पूछा जाए भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, वो गंगा है। यदि पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी, उसने तो पूर्णतः पूछा नहीं, तो आप ब्रह्मपुत्र को भी लगा सकते हैं। प्रश्न को, प्रकृति को देखकर आपको आंसर लगाना, उसने पूछा क्या है। सतलज नदी की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, और गोदावरी 1465 किलोमीटर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखिए। यमुना की लंबाई है 1385 किलोमीटर।
सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। याद रखेंगे, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख जास्कर श्रेणियों के मध्य से होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, ये ठीक पर्वत श्रेणी है, यहाँ पास जास्कर है, यहाँ पास लद्दाख है और यहाँ पास काराकोरम है। इनका क्रम है, इन पर्वत श्रेणियों का है क्रम याद रखेंगे। कहाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर, पहले जास्कर, ए लद्दाख के काराकोरम। ठीक, अब पूछ रहा है कि सिंधु नदी कहाँ से बह रही है, तो सिंधु नदी यहाँ से मानसरोवर से निकलती हुई यहाँ से बहती है। तो पूछ लेता है कि जम्मू जास्कर और लद्दाख के बीच में ही निकलती है। ये कभी पूछेगा काराकोरम लद्दाख के बीच में या जास्कर काराकोरम के बीच में। ठीक, तो आपको बताना है जास्कर और लद्दाख के बीच में। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख हमने बता दिया। लेह सिंधु नदी के तट पर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य बसा हुआ है। यह भी ध्यान दीजिएगा, जो लेह जिला है वह जास्कर और लद्दाख के बीच है, यहाँ पर लेह है। सिंधु नदी गिलगिट के समीप गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गार्ज कहते हैं। गिलगिट के समीप ही सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। देखिए, पहले यहाँ से निकलती है, फिर दक्षिण की ओर, यहाँ दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। अब बात करेंगे झेलम नदी की। इसकी झेलम नदी की झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर से होते हुए वुलर झील में प्रवेश करती है। यह एक पहली नदी है जो एक झील से निकलती है। ठीक है, ये शेषनाग झील और यहाँ पास है वुलर झील। तो यहाँ से निकलती फिर ये वुलर झील में मिलती है, उसके बाद आगे बढ़ती है। झेलम नदी वुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है, जिसके पश्चात झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से प्रवाहित होती है। कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है। इस समतल मैदान में ढाल कम होने के कारण जो झेलम नदी है विसर्पण करती है, ऐसे चलती है। ठीक, झेलम नदी विसर्पण क्या कहलाता है, जब सांप कैसे चलती है घूम घूम कर, उसे कहते हैं विसर्पण। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बारामूला तक नौका गम्य है, वहाँ नाव भी चला सकते हैं। अगली नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है। रावी और ब्यास नदियाँ हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। आपको पहले ही बताया, फिर से सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। कहाँ से, राकस ताल से निकल रही है और हिमाचल प्रदेश में सिपकिले दर्रे के समीप से प्रवेश करती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। किसका, सिपकिला गार्ज। भारत में सतलज नदी दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है। ठीक, उसके बाद यह पाकिस्तान चली जाती है और सिंधु में मिल जाती है। सतलज नदी सिंधु नदी के शेष चार नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर, किधर, बाएं तट पर इस साइड से मिल जाती है। पंचनद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां भी हैं जो सिंधु नदी से बाएं तट पर मिलती हैं। इनमें से ज़्यादातर नदियां जम्मू कश्मीर राज्य से प्रवाहित होती है। उनमें से जैसे ये हैं जास्कर नदी, सियांग नदी, सिगार नदी, गिलगिट, याद रखिएगा, ये सभी बाएं तट से मिलती हैं। सिंधु नदी से दाहिने तट पर मिलने वाली कुछ अन्य नदियां जो हैं श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमद नदी। ठीक, अब देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके तहत सिंधु नदी तंत्र के पश्चिम के तीन नदियों सिंधु, चेनाब, झेलम, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम की तीन नदियाँ ये हैं, ये पूर्व हिस्सा और ये पश्चिम हिस्सा। पश्चिम की तीन नदियाँ
का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% भारत करेगा। साथ ही सिंधु नदी तंत्र के पूर्व की 3 नदियां ब्यास, रावी और सतलज के जल का 80% उपयोग भारत करेगा और 20% का उपयोग पाकिस्तान करेगा। यही समझौता हुआ था सिंधु नदी जल तंत्र में। तो साथियों, आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए। हिमालय की नदियों में हमने पढ़ा आज सिंधु नदी तंत्र। अब कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में गंगा नदी तंत्र। इसके बाद पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। एक छोटे छोटे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण यह नोट्स भी है आपके लिए, इसको आप नोट डाउन करते जाइए, वीडियो को रोक रोक कर लिखते भी जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।